स्वरों के प्रकार है भैया आज, ठीक है। खत्म कर लो आज इस चैप्टर को, कम ही है इसके अंदर। वर्गीकरण के कितने आधार पर वर्गीकरण होगा? जैसे एक तो मुंह से बोलने के आधार पर होगा, जो जरूरी है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उच्चारण के आधार पर, ये तो मैंने तुम्हें करा दिया था, उच्चारण के आधार पर करा दिए थे भाई, 3 टाइप थे, करा दिए थे। फिर इसके बाद आएगा तुम्हारा मुख के खुलने के द्वार पर, ये भी आते हैं तुम्हें। ये जो तालव्य वगैरह बताए थे वो इसमें भी देख लो। जैसे व्यंजन का तो बता दिया था मैंने कि तालव्य तालु वगैरह सब, इसके भी देख लो। सबसे पहले होगा इसका मुख के खुलने के द्वार, मुख के द्वार के खुलने के द्वार। दूसरी टाइप होगी, ठीक है। ठीक है, खुलने के आधार पर। और जैसे चार टाइप है इसके, विवृत, अर्धवृत, समृत और अर्ध समृत। देखो भाई 4 टाइप है, क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा होगा तुम्हारा समृद्ध। ये भाई मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया हुआ, ठीक है। समृद्ध, हाँ सारे देखने पड़ेंगे, आगे देखता हूँ इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो बता दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और समृद्ध, ठीक है। फिर इसमें तुम्हारे याद ही कर लो डायरेक्ट, पूरा मुंह खुलता है जैसे आ। विवृत में भाई पूरा मुंह खुलेगा उच्चारण करने में, जैसे आ पूरा मुंह खुल जाएगा, तुम नाम याद रखो बस आ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा होगा अर्धविवृत, आधा मुंह खुलेगा जैसे ए, इसमें आधा मुंह खुलेगा भाई, आधा खुले, ठीक है। जैसे होगा तुम्हारे एग्जाम्पल ए, औ और चंद्र, आदि चंद्र बिंदु, ठीक है। जब यहाँ पे अंक की बिंदु लगेगी तो इसको आदि चंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद तुम्हारा आएगा भाई ई, समृत होगा, इसमें मुख द्वार बंद रहता है भाई, मतलब मुंह तुम्हारा पूरा बंद रहेगा इनका उच्चारण करने में, ठीक है। जैसे ई हो गया, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ठीक है। और ये आधा बंद रहता है आधा खुला रहता है, अर्ध आधा बंद, एग्जाम्पल होगा तुम्हारा इसमें ए और ओ। मैं तो कहूँ इसको भाई रट लो, रट लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, जितने भी सारे हैं रट लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पेपर में ये सब मत याद रखना, आधा मुंह खुलेगा मुख द्वार बंद रहेगा, ये सब मत याद रखो, रट लो डायरेक्ट, रट लोगे सही रहेगा, क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा जीभ के आधार पर, ये तो हो गया भाई मुख द्वार खुलने के आधार पर, अब जीभ के आधार पर भी है, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर इसमें तुम्हारे 3 टाइप है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इसमें 3 टाइप है।
अग्रस्वर, मध्यस्वर, तीसरा तुम्हारा पश्च स्वर। ठीक है। अग्रस्वर जिन उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर आता है, जैसे ई, ई ए, याद रखो, वो डेफिनेशन मत याद रखो, याद रखो। ठीक है, ये सारे अगर होंगे तुम्हारे। मध्यस्वर जैसे ए, बस मध्यस्वर है ए, बस। पश्च स्वर होंगे तुम्हारे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ओ औ। ठीक है, ये तुम्हारे पश्च स्वर होगी। वो कर देंगे, ठीक है। वो होठों की ये स्थिति के अनुसार है। ये तो होगा जीभ के आधार पर, ठीक है। अब होठों की स्थिति के आधार पर तीसरा। हाँ, एक मिनट रुको, पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर उसको टिक कर लो, बता दूंगा मैं, 2 मिनट रुको। ठीक है। कुल संख्या 13। कहाँ पे? इसका तुम 13 आंसर मारोगे, 13 मारोगे, इनका गलत, 13 मारो। मूल स्वर क्वेश्चन दिखाओ मेरे को जरा। मूल हिंदी वर्ड में स्वर की कुल संख्या, हिंदी वर्ड कुल संख्या 13, 13। ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार है, अवृतमुखी, वृतमुखी। ठीक है, होठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी, व्रतमुखी। ठीक है। अवृतमुखी है जिनमें होठ वृत्त या गोलाकार नहीं होते, जैसे ए, आ, ई। इसमें 6 अल्फाबेट तुम्हारे, ए, आ, ई, बड़ा ई, ए और ए। ठीक है, नोट कर लो, ये साथ 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 करते चलो, कोई इसमें समझाने का तो है ही। वो बड़ा ऊ, क्योंकि देखो समझाने का इसका कोई फायदा है नहीं, तुम याद रख भी नहीं पाओगे और कोई प्रैक्टिकल इसका यूज होना भी नहीं। ठीक है। लेट कैसे हो गया है? क्या मैं कह रहा हूँ, लेट कैसे हो गए? किसकी मीटिंग है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने अभी 3 चीजें करी है। स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं, इतना ही। मुंह के खुलने के द्वार पर भाई 4 तरह के इनको विभाजित किया हुआ है। उच्चारण के आधार पर मैंने कल बता ही दिया था। एक विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। विव्रत मतलब इसमें पूरा मुंह खुलेगा, लेकिन तो वो सब याद मत रखो, विव्रत में आ आएगा, बस इतना ध्यान रखना। अर्धविव्रत में ए, ओ, औ, आधा चंद्र बिंदु है, ठीक है, आधा चंद्र बिंदु है। संव्रत में ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसंव्रत में ए और औ, ठीक है ना, इसमें मुंह बंद रहेगा तुम्हारा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट रख लो इसको बस। और जीभ के आधार पर 3 प्रकार है, अग्रस्वर ई, बड़ी, ए, बड़ा, मध्यस्वर ए, पश्च स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आधा चंद्र बिंदु। ठीक है ना। फोटो के आधार पर भी मैंने बता दिए 2। और इसके बाद तुम्हारे आएंगे हवा व नाक। हवा ये देख लो, ये जरूरी है। सभी स्वर तुम्हारे अल्पप्राण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। सारे स्वर होते हैं अल्पप्राण। तुमसे बोला जाएगा कौन से स्वर अल्पप्राण नहीं, सारे स्वर अल्पप्राण है, लाइन लिख लेना, सारे
सभी स्वर अल्पप्राण। ठीक है, सभी स्वर तुम्हारे अल्पप्राण होते हैं। फिर इसके बाद हवा और नाक से निकलने के आधार पर दो तरीके हैं, वो तुम्हें जरूर याद रखने पड़ेंगे। ये नोट करो जरा, फिर बताते हैं। ये इस साइड का हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं ये मिटा के लिख दूंगा। लास्ट टाइप है वो बस, और वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, यहाँ से आए ना आए वहां से जरूर आएगा। जो भी लिखवाऊंगा वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। कर लो ये, पहले ये नोट कर लो इस साइड का, फिर लिखूंगा। बस खत्म होने वाला है तुम्हारा फिर चैप्टर। कल क्लास रखने 12 बजे की, ठीक है ना? 12 से 2 की क्लास कर लेंगे, क्योंकि 10 11 11 बजे तक तो कहीं जाना मेरे को। 11, मैं 11:30 पौने 12 तक आ ही जाऊंगा। 5-10 मिनट लेट हो जाऊँ तो बैठ जाना, क्योंकि मुझे कल पार्टी में जाना, पता नहीं वहां कितना टाइम लग जाए। किसी की 17वीं है तो वहां जाना। 17वीं है किसी की, तो उसमें जाना। जैसे 13वीं करते हैं तो 17वीं भी करते हैं ना, बड़ी हो जाती है तो उसमें जाना है, किसी की दोस्त की है। करते हैं आजकल भाई बंदे, अब क्या कर सकते हैं। तो वहाँ वही 11 बजे का खाना है, उसके बाद देखो कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम ज्यादा टाइम लेगा, आ ही जाऊंगा मैं टाइम से। पर तुम आ जाना, ठीक है ना? 12 बजे आ जाना, लेट मत करना। अमित ही होगा कल की क्लास में तो। हाँ, क्यों वो पार्टी में आ रहेगा? जाएगा ना मेरे साथ तो यहीं आ जाएगा। तो वो कह रहा है मैं कल क्लास ले लूंगा, तो मैं आ जाऊंगा। दोस्त की हुई है, दोस्त के ज्यादा की, तो हम सारे ही जा रहे हैं। हो गया, ये नोट हो गया इस साइड का? कितना हो गया ये? 2 तक हो गया होगा। समृद्ध हो गया, ठीक है। ये लास्ट टाइप है भाई, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, कहीं से आए ना आए, ये जरूर टाइप है। इसको 2 टाइप से, जैसे देखो स्वर बोलते हैं तो मुंह से हवा निकल रही है, नाक से हवा निकल रही है, उस हिसाब से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इनको, हवा से निकलने के आधार पर। पहला है तुम्हारा निरुनासिक स्वर, और अनुनासिक स्वर। ये होते हैं तो इनको मौखिक स्वर ही बोला जाता है, ठीक है। अब ये तुम याद रखना, किसमें हवा की निकलेगी किसमें नहीं निकलेगी, वो याद रखना पड़ेगा तुम्हें, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इनमें हवा केवल मुंह से निकलेगी। जैसे तुम इनका उच्चारण करोगे तो खाली मुंह से हवा निकलेगी, बाकी नाक से नहीं निकलेगी, नाक का प्रयोग भी नहीं होगा, केवल मुंह से हवा निकलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल इनके लिख लो। सारे ही होते हैं लगभग, ए आ ई, ए आ
ई, बड़ी मैक्सिमम सारे होंगे। और अनुनासिक स्वर जिनके में नाक के प्रयोग है, जैसे ई हो गया, बड़ी ई होगी, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए सारे ही होंगे, याद ही मान रहे हैं आप, मैक्सिमम होंगे। जो आगे बताऊंगा वो तुम्हें अनुनासिक का बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। अनुनासिक इसमें तुम्हें नाक नाक की जरूरत होगी, नाक से भी हवा निकलेगी। जैसे तुम्हें अंगूर, फारसी जितने भी अंग वाले शब्द है, चंद्र बिंदु वाले शब्द है, सारे इसमें आएंगे। ठीक है, जिसमें नाक से हवा निकलेगी, नाक में जो बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे अंगूर हो गया, अंग से बिंदु। और री तो नहीं होगा इसमें, आ हो गया, ई हो गया, मतलब जिनके ऊपर चंद्र बिंदु हो या अंकी बिंदु हो, वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, ये याद रखना तुम बस। और क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा भाई, वर्ड दे देगा तुम्हें कागज, इसके नीचे लगाएगा डॉट। अब बोलेगा ये अनुनासिक है कि निरुनासिक है, तो तुम इसको बोलोगे यहाँ पे डॉट दिख रही है, मतलब नाक से आवाज आएगी, तो ये अनुनासिक है। जिसमें डॉट दिख जाए, चंद्र बिंदु दिख जाए, अंकी बिंदु दिख जाए, सारे अनुनासिक अनुनासिक होंगे तुम्हारे। चंद्र बिंदु दिखे, ये होती है चंद्र बिंदु। अंकी बिंदु दिखे, ये होती है अंकी बिंदु। और या ऐसा दिख जाए तुम्हें, ओ है, इसके पीछे अंकी बिंदु लगा रखी है, जैसे किसी शब्द के नीचे अंकी बिंदु लगा रखी है, तो ये सारे के सारे अनुनासिक होंगे। क्योंकि जब इनको बोलोगे ना तो नाक से आवाज जरूर आती है। ठीक है ना, ऐसा बोलना, ये नोट बना के लिखना है, यहाँ पे चंद्र बिंदु दिखेगी, यहाँ अंकी बिंदु दिखेगी। ठीक है ना, और बाकी जितने बच गए सारे वो निरुनासिक में आएंगे। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें नाक से भी हवा निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी, और इसमें खाली मुंह से हवा निकलेगी, तो एजर्सनेशन में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर याद नहीं है, सघोष ध्वनियां। अब एक तो मैं टेबल लिख देता हूँ, वहां से तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। ये लिख लीजिए, समृद्ध वाला हो गया, हो गया समृद्ध। बाद में उतार लो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई अलग अलग ही तो लिखा हुआ मैंने, कोई परेशानी नहीं। अब देखो जरा, ये टेबल जरूर बना लेना अपनी कॉपी में, तुम्हें इससे याद करने में आसानी होगी। क्या क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, वो मैं देख लूंगा, तो देख लूंगा मैं उससे। आज मैं, कल मैं लेना था, लेकिन अब कल आ नहीं पाया, कोई नहीं, चांस। हर सब स्वर, अब जो मैंने तुम्हें सारा कुछ लिखवाया है, उसका थोड़ा सा याद कैसे करना है वो देखना है। यहाँ पे तुम देखोगे तो याद हो जाएगा तुम्हें। दीर्घ स्वर, ठीक है, मौखिक, निरुनासिक। रिवाइज करते रहना रोज, डेली, जितने भी नोट्स करा सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू का नहीं है। यूं समझो जो मैं चुनिंदा कंटेंट हो रहा है, नहीं तो होने को तो बहुत बड़ी हिंदी है, जिसकी जरूरत है बस वही हो रहा है। ये लाइन लिखना, सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं, पहले ये लिख लो, क्योंकि मिटाऊंगा मैं कभी। क्या नहीं, नहीं कुछ मत, ये लिख लो बस, कुछ नहीं छोड़ना। हाँ, जाना है क्या कहीं पे? कब जा रहे हो? किस टाइम निकलोगे? कब तक आओगे? तो शाम को कितने बजे तक आओगे? यार ऐसे बात थोड़ी बनेगी। चलो देखता हूँ।
अभी तो तुम नोट करो, देखते हैं अगला। ठीक है, उच्चारण स्थान इसका तो कंठ होता है, कंठ गला। ठीक है, इसका तुम्हारा तालु होता है, इसका मूर्धा। भाई यहाँ से सवाल देना ही है, अब या तो व्यंजन वाला दे दे या यहाँ से दे दे, यहाँ से सवाल देना ही है इन्होंने। होस्ट, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस ओष्ठ। कुछ याद करना मत करना, उसका व्यंजन का वो सब याद कर लेना, तालु वगैरह, और इसका याद कर लेना। क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ से पक्का। हेलो, ये लो भाई। अंडे का ये सब आएगा, तालव्य का तालु, ये सब, मूर्ध का मूर्धा, री, ओष्ठ का ओष्ठ। पेपर जब करके होगा इससे सवाल दिखाऊंगा तुम्हें, दो सवाल मिलेंगे यहाँ से, एक तो कंफर्म है ही इस टेबल से। ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे 100%। अब तुमसे क्या पूछेंगे? बड़ा आ है, पहले निरुनासिक अनुनासिक है, निरुनासिक है भाई। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। वर्ण नाम कंठ है, उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हर्ष स्वर आएगा, छोटा आ से अनाद, उच्चारण स्थान कंठ, वर्ण नाम कंठ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। मुर्दा, री कहां से बोला जाएगा? मुर्दा। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे, नोट कर लो इसको। यही है वो, यही है वो दंत, वो दंत की जरूरत नहीं, दंत नहीं, दंत का नहीं है कोई जरूरत। कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, कोई जरूरत नहीं है दंत की। ठीक है, व्यंजन का तो बता दिया, कंठ तालव्य ये सब बता दिया तुम्हें मैंने व्यंजन का। परिवर्तन विधि के आधार पर ये तो ज्यादा हो जाए, प्रणत्व के आधार पर प्रण महाप्राण ये बताना तुम्हें व्यंजन, गोष्ठव बताने हैं, बस खत्म, फिर हो जाएगा, ये स्वर खत्म हो गया। अब व्यंजन की एक दो चीजें बच रही है बस, फिर व्यंजन भी खत्म। उसमें क्या नहीं होता? नहीं, उसमें कम होता है, टीसीएस की लैब होती है ना, कम कम स्कैम है। स्कैम को देखने लग गए फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो व्यंजन है, क्या हो गया भाई? ये बच्चे भी, अब जैसे तीन टाइप के होंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। उच्चारण के आधार पर मैंने तो बताया था कल, कांटो तालव्य जो भी है इसका, कंठ तालव्य। अब जो दूसरा है वो देख लेना,
प्रयत्न विधि के आधार पर है। प्रयत्न विधि के आधार पर, ठीक है। इसमें तुम्हारे कितने, चार हैं। अंतस्थ, उष्ट, उक्षिप्त, लुंठित, उषम, कालक्य। नौ है तुम्हारे, नौ। नौ है। चलो करने तो कर पड़ेंगे तुम्हें, कर लो। इसके नौ टाइप है, ठीक है। करने पड़ेंगे ना, छुड़वा नहीं सकता इसको मैं, जरूरी है। इसके तुम्हारे कितने, नौ टाइप्स हो गए। अब इसमें तुम नोट करना, फर्स्ट टाइप तो होगा तुम्हारा, फर्स्ट होगा स्पर्श व्यंजन। वो तो मैंने तुम्हें वहां भी लिखवाया था, 25 होते हैं ये, ठीक है। पांच पांच का से लेकर माँ तक है, टोटल 25, का से माँ तक, ठीक है। और पांच पांच के ग्रुप में डिवाइड है, वो तुम करवाया था मैंने, क्या वर्ग, चाय वर्ग, उस तरीके से। और इसको तुम वर्गीय व्यंजन भी कहते हो, इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। पेपर में आ जाएगा तो याद रखना, वर्गीय व्यंजन। सेकंड देख लो, स्पर्श के बाद आएंगे तुम्हारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दूसरी टाइप होगी तुम्हारी स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ये होंगे तुम्हारे चा वर्ग के उच्चारण वाले, सारे के सारे चा वर्ग वाले, चा वर्ग वाले हैं सारे के सारे। जैसे चा, छा, जा, झा और इया। ये बस पांच है तुम्हारे, ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद नासिक व्यंजन, नाक से ध्वनि निकलेगी। ये तुम्हारे हैं पांच है, ये भी बस। अनुनासिक भी कह सकते हैं इसको, वही तो मैंने तो बताया था, अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं, वो स्वर थे अनुनासिक व्यंजन। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इस वाले से तो ध्यान रखना। जैसे डे हो गया, बंदे लोग आगे, फिर इया हो गया तुम्हारा, अण। अण देखो, नाक से आवाज आ रही है, मुंह से भी आ रही है। न और मैं, बस यही है, ठीक है। नासिक व्यंजन हो गया। इसके बाद उच्छिप्त व्यंजन, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था, उच्छिप्त बता दिए थे ना, उच्छिप्त बता दिए थे। लुंठित व्यंजन नहीं बताया, लुंठित देख लो। उच्छिप्त मैंने तुम्हें बता दिए थे, उच्छिप्त बस नाम लिख लेना, उच्छिप्त मैंने तुम्हें बता दिए थे, बार बार लिखने की फायदा नहीं। उच्छिप्त व्यंजन ये तुम्हें बता दिए थे। इसके बाद तुम लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन होंगे तुम्हारे जीभ तालू से स्पर्श करके, जैसे रा ही है बस, रा, ठीक है। पार्श्व व्यंजन, ना, तालु के क्या कहते हैं, अंतस्थ बता दिए, उच्चम बता दिए, स्वंतर या कालकय व्यंजन है। बस इतने, तुम ये उल्टी लिख के बस खत्म कर दो इसको, ठीक है ना। लेकिन इसके टाइप्स याद रखना, नौ है, नौ टाइप्स है, पांच ही हो गई। छठी तुम्हारी पार्श्व व्यंजन है। क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं आएगा यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। पार्शिवक व्यंजन, हाँ लो लिख लो, इसका पार्शिवज व्यंजन तुम्हारा ला है, लिख लो। सातवां को तुम्हारा अंतस्थ है, ये तो बता दिए थे तुम्हें। अंतस्थ व्यंजन ये बता दिए थे। आठवां हो गया उष्म व्यंजन, ये भी बता दिए थे। नौवां होगा तुम्हारा स्वंतर्मुखी या कालकय व्यंजन, काकले, हेलो, काकले व्यंजन। ये तुम्हारे स्वर स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी, ठीक है। वैसे हो गया। इसके बाद हाँ, प्राणत्व के आधार पर देख लो।
हो गए तो प्रयत्न विधि के आधार पर। इसको आप प्राणत्व के आधार पर, ये दो टाइप्स के, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण, महाप्राण, दो टाइप होंगे इसके। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अब इसमें तुम इसको याद रख लो, 1 3 5, 1 3 5, इसको उससे याद रख लो। और इसको 2 और 4, महाप्राण 2 4। अब इसका मतलब क्या है? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग। जैसे पहला था अपना का वर्ग, का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। का वर्ग वाले सारे, का खा गा गाना सारे। फिर इसके बाद तीसरा वर्ग कौन सा था अपना? का खा गा, गा वर्ग होगा ना। हाँ, गा वर्ग, का खा गा, नहीं नहीं, का खा गा तो आ जाएगा। तीसरा वर्ग कौन सा होगा? च वर्ग होगा तुम्हारा। कै खे गे गे चे छे पै फै में च, च वर्ग। अभी देख लेते हैं कौन सा तीसरा वर्ग है तुम्हारा। चा वर्ग तो नहीं होगा इसमें, वो तो दूसरा वर्ग है। टा वर्ग होगा। पहला, तीसरा, पांचवा। अच्छा, प्रत्येक वर्ग का ही, ठीक है। 1 3 5 प्रत्येक वर्ग के, और 2 4 प्रत्येक वर्ग के। एक बार सुन लेना ध्यान से। जैसे मेरा पहला वर्ग आया का वाला, का खा गा गा ना, ये आ गया। अब इसमें अल्पप्राण और महाप्राण कौन सा होगा? 1 3 5 है मेरा अल्पप्राण, तो एक, ये ध्यान से सुन लेना नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। 1 3 5, ये कौन से होंगे मेरे? अल्पप्राण, ठीक है। और 2 और 4 महाप्राण, तो ये और ये महाप्राण, ठीक है। दूसरा वर्ग ले लो, चा छा जा झा या। इसमें 1 3 5 तुम्हारा अल्पप्राण, तो 1 3 5, ये तीनों कौन से हो गए? अल्पप्राण। छा और झा, ये क्या हो गए? महाप्राण। ऐसे एलिमिनेट करके तुम्हें निकाल, नंबर से पहचाना जाएगा कि कौन से वर्ग में आ रहा है, कौन सा नंबर है। तो इसलिए नंबर याद रखना, 2 4 प्रत्येक वर्ग के, और 1 3 5 प्रत्येक वर्ग के अल्पप्राण हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद कौन सी टाइप बज रही है? गोष्ठव, अघोष, सघोष। चांद से ध्वनि, संप्रत ध्वनि, दो टाइप हो रहे हैं, वो भी कर लो, फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ये 2 टाइप हो रहे हैं, कर लो। वर्गीकरण किस चीज का? बता तो दिया, बता दिया था पिछली क्लास में, सालू बता दिया। और ये वर्गीकरण ही तो है, प्राणत्व के आधार पर ये रहा, प्रयत्न विधि के आधार पर ये रहा, वर्गीकरण ही है। एक और रह रहा है गोष्ठव के आधार पर, वो भी बता दूंगा। वो बता दिया था मैंने तुम्हें, कल बता दिया था, उसकी कोई नहीं पढ़ाया था। तुम नोट तालू वाला कह रहे हो ना? तालू और वो वाला,
हाँ वो करा दिया था, वो देख लेना, वो करा दिया। ये हो गया नोटिस पर, ऊपर वाला तो हो गया होगा। लास्ट टाइप है, इसके बाद एक और टाइप, फिर खत्म तुम्हारा व्यंजन भी, टॉपिक खत्म पूरा। घोष्टव, घोष्टव, के आधार पर दो टाइप होंगे इसमें तुम्हारे, अघोष, सघोष। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी। अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। ठीक है, इनके उच्चारण में स्वर यंत्री कंपन नहीं होगी, स्वर तंत्रियों में कंपन। देखो जो इनकी डेफिनेशन है ना, वो मतलब ऐसी है कि उसका कुछ यूज है नहीं, वो ऐसी बस कहने के हिसाब से तुम इसको रट लोगे तो ही सही रहेगा, नहीं तो कुछ मैटर बनेगा नहीं इसका। इसमें ज्यादातर वही है, हाँ, इसको तुम याद रखना, अगर उससे जाओगे ना, उसमें कि लॉजिक से जाओगे तो फिर गलती करके आओगे। और जैसे अब ये कहेंगे माँ में तुम्हारी नाक का प्रयोग नहीं हो रहा, अब माँ बोल रहे हैं हमारी नाक से, पेपर में बैठ के माँ नाक से निकल रही आवाज, बस टिक मारो। इससे भाई अपना याद करके चले जाओ, और जो ये लिख दिया सही है, लॉजिक मत लगाना, हिंदी में लॉजिक मत लगाना। और जिसकी डेफिनेशन लिखवाए उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी दिमाग में याद रखना, क्योंकि इसके डेफिनेशन से ही प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके याद रखना कौन कौन से, कै खे चे छे, कै खे, क्या क्या हो गया? ठीक है जाओ, कोई नहीं, ये खत्म, बस एक टॉपिक रहे, खत्म करके चले जाओ तुम, अर्जेंट है तो चले जाओ, कोई छह टे है टे है पे जाओ, फिर तुम चले जाओ, फोटो डाल देंगे। ठीक है, बस ये इसके होंगे अघोष के और सघोष के, मैं भी लिखवा दूंगा, जाओ तुम चले जाओ, फोटो डाल देंगे उसके। जो रीजनिंग की क्लास कराऊंगा वो जरूर देख लेना, फिर वो 10-20 मिनट की होगी, लेकिन देख लेना ब्लड रिलेशन की है, उसमें तुम्हारी दूसरी टाइप बताई गई है, वो देख लेना जरूर, अभी कराऊंगा। और तो वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा लेना भाई, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन लगाओगे तभी होगी, नहीं तो फिर तुम ब्लड रिलेशन टॉपिक भूल जाओगे और कोई फायदा होगा नहीं, फिर तुम दोबारा कहोगे जीरो से करा दो, कोई मैटर नहीं रहेगा। कर लेना, क्वेश्चन लगा लेना। छह से और छह षटकोण, और होगा तुम्हारा सह। ठीक है, ये तुम्हारे अघोष हो गए। सघोष देख लो, गे घे ढ जय झ च झ य ढ। और याद रखने पड़ेंगे भाई, भाई याद करने पड़ेंगे, इसके कोई तरीका है नहीं। ये तुम कोई भी लॉजिक लगाओ अपना, लेकिन तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। सेम नहीं लग रहा, सब अलग है और तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, कोई तरीका है नहीं इसका। कोई तरीका हो कि मैं ऐसे बता दूं, तो कुछ भी तरीका नहीं है यार। इनका मतलब पूछो, उसका नाम तो थोड़ा अलग अलग है, और जो मतलब बता रहा है वो तो थोड़ा सेम ही लग रहा है ना। कोई सेम नहीं है, बताओ कौन सा सेम है, बता देंगे, बताओ।
ये तो सबसे आ रहा है, खा हाँ तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि का खा का तुम्हारे प्राणांत होते ये तो समझ रहे हो। ये भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। का खा चा छा ये अघोष है। नाम के हिसाब से याद रखो, कुछ तुम बोलेगा तो नाम भूल जाएगा। कुछ भी लगाओ, कुछ भी तुम लगाओ इसमें लॉजिक, कुछ भी लगा के याद करो। याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं हो सकता इसका। कुछ भी लगा के याद करने पड़ेंगे, तुम्हें कोई तरीका नहीं है इसका। अभी नहीं हो रहा, हर चैप्टर में यही आ रहा है। भैया लाभ तो कहीं है ही, लाभ तो कहीं देखने क्या ला ला तो ला कुछ होगा ही नहीं। ये देखना आपने नीचे पीछे में लिखा है ना, सबोज। हाँ ये सबोज है। उसके पीछे देखो ला लिखा है। ये रहा ला। आपके का व्यंजन में निकल रहा था, गुण में निकल रहा। यार अलावा तुमने लिखा नहीं, तो ये दूसरे वाले में होगा ना स्वर में। ये तो स्पर्श व्यंजन है, आगे वाले में होगा। आगे वाले में होगा अनुस्वार विसर्ग। ये हो गया। अब देखो एक टाइप और है ध्वनि के आधार पर, वो मैं तुम्हें अभी नहीं कराया, नहीं तो तुम वो भूल जाओगे सब कुछ। मैं तुम्हें कल करा दूंगा, जब मतलब एक आदमी में करा दूंगा। अब तुम्हें दो चीज बता रहा हूँ, वो तुम लिख लेना। एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। ये विसर्ग तो तुम्हारा ऐसा होता है, ठीक है। साइन याद रखना, अनुस्वार तुम्हारा डॉट। ठीक है ना। बस ठीक है, हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन फंसेंगे वो उस टाइम बता दूंगा मैं तुम्हें, तो उस टाइम तुम्हें याद भी रहेगा। अगर बस खत्म, और क्या, यही दो ही है। तुम्हें इसके चिन्ह याद रखने हैं। विसर्ग का चिन्ह होता है दो बिंदु, विसर्ग का चिन्ह दो बिंदु, अनुस्वार का ऐसे, बस खत्म। याद कर लेना, समझ आ जाएगा।